नमस्कार बच्चों। आज हम राजपूत वंश के बारे में पढ़ेंगे। जो यूपी ट्रिपल जीपेट के हिस्ट्री का जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है उसका अगला पार्ट है राजपूत वंश। उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। राजपूत वंश में छोटे छोटे राजवंश थे, बहुत सारे राजवंश थे। तो उन्हें हम जो उनके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनको कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास का टॉपिक है राजपूत वंश। तो राजपूत वंश में पहला टॉपिक है गुर्जर प्रतिहार वंश। ठीक है, कवर करते हैं इसे। मालवा शासक नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। नागभट्ट द्वितीय को राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद तृतीय ने पराजित किया था। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली व प्रतापी राजा मिहिर भोज था। उसने अपनी राजधानी कन्नौज में बनाई थी। वह परम विष्णु भक्त था तथा उसने विष्णु के सम्मान में आदि वराह की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो गुर्जर प्रतिहार वंश का जो संस्थापक था तो कौन था? नागभट्ट प्रथम था। और नागभट्ट द्वितीय को राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद तृतीय ने पराजित किया। ये दूसरा लाइन है इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस वंश का जो है गुर्जर प्रतिहार वंश है, इसका सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो मिहिर भोज था। ठीक है ना। इसने कौन सी जो उपाधि धारण की थी? आदि वराह। वराह मतलब वराह क्या है? विष्णु जी का एक अवतार था। ठीक है, तो उन्हीं के नाम पे इसने एक उपाधि धारण की थी, आदि वराह नामक। प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के दरबार में रहते थे। इस वंश का अंतिम राजा यशपाल था। जो अपना गुर्जर प्रतिहार वंश है, इस वंश का अंतिम राजा कौन था? यशपाल था, 1036 के आसपास। ठीक है, प्रतिहारों की राजधानी क्रमशः भीनमाल, उज्जैन और कन्नौज रही। अरब यात्री सुलेमान प्रतिहार राजा वत्सराज के शासनकाल में भारत आया था। अरब यात्री सुलेमान था, प्रतिहार राजा वत्सराज के शासनकाल में भारत आया था। राजा अनंगपाल तोमर प्रथम को तोमर वंश का संस्थापक और दिल्ली का प्रथम शासक माना जाता है। अनंगपाल तोमर प्रथम ने दिल्ली की स्थापना की। ठीक है, दिल्ली की स्थापना किसने की थी? अनंगपाल तोमर प्रथम ने। दिल्ली का पुराना नाम क्या था? दिहिलका। ठीक है, दिल्ली का पुराना नाम दिहिलका था। अनंगपाल तोमर द्वितीय ने दिल्ली को सुदृढ़ किया और लालकोट दुर्ग का निर्माण करवाया। ठीक है, लालकोट दुर्ग का निर्माण किसने कराया था? अनंगपाल तोमर द्वितीय ने। 12वीं शताब्दी में चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। इनको हरा के क्या किया? दिल्ली पे अधिकार कर लिया। गढ़वाल राठौर राजवंश तीसरा राजवंश है, गढ़वाल राठौर राजवंश। इनके बारे में देख लेते हैं। गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव था। इसकी राजधानी वाराणसी थी। शासन क्षेत्र, जिस क्षेत्र में शासन करते थे वो वाराणसी के आसपास का क्षेत्र था गढ़वालों का। ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा गोविंद चंद्र था। इसका मंत्री लक्ष्मीधर शास्त्रों का प्रकांड पंडित था, जिसने कृत्य कल्पतरु नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी। लक्ष्मीधर की रचना क्या है? कृत्य कल्पतरु। गोविंद चंद की एक रानी कुमार देवी ने सारनाथ में धर्मचक्र जिन विहार बनवाया था। पृथ्वीराज तृतीय ने स्वयंवर से जयचंद्र की पुत्री संयुक्ता का अपहरण कर लिया था। जयचंद्र की पुत्री का स्वयंवर हो रहा था, संयुक्ता नाम था, तो उनका क्या हो रहा था? स्वयंवर हो रहा था। उसी स्वयंवर से ही पृथ्वीराज तृतीय ने उनका अपहरण कर लिया था। इस वंश का अंतिम शासक जयचंद था, जिसे मोहम्मद गोरी ने 1194 ईस्वी के चंदावर युद्ध में मार डाला। ठीक है। चहमान या चौहान वंश। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव था। इस वंश की प्रारंभिक राजधानी अहिछत्र थी। बाद में अजय राज द्वितीय ने अजमेर नगर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, अजमेर नगर की स्थापना कर अजय राज ने क्या किया? उसको अपनी राजधानी बना दिया। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अर्लोराज का पुत्र विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव था। ठीक है ना। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? अर्लोराज का पुत्र विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव था। ठीक है, जिसने हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना की। जो विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव था वो हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना की थी। सोमदेव विग्रहराज चतुर्थ के कवि थे। सोमदेव जो थे विग्रहराज चतुर्थ के राजकवि थे। इन्होंने ललित विग्रहराज नामक नाटक लिखा था। जो सोमदेव थे इन्होंने ललित विग्रहराज नामक क्या लिखा था? नाटक लिखा था। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद शुरू में विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित एक विद्यालय था।
अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो आप लोग सुनते हैं स्टार्ट में, वो क्या था, एक विद्यालय के तौर पे काम करता था। पृथ्वीराज तृतीय इस वंश का अंतिम महान शासक था। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि था, जिसकी रचना पृथ्वीराज रासो है। तो ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। चंद्रबरदाई की रचना क्या है, पृथ्वीराज रासो है। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है, चंद्रबरदाई की। और चंद्रबरदाई किसके दरबार में आते थे, पृथ्वीराज तृतीय के, ठीक है। रणथंभौर के प्रसिद्ध जैन मंदिर का शिखर पृथ्वीराज तृतीय ने बनवाया था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की विजय एवं मोहम्मद गोरी की हार हुई। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ, जिसमें मोहम्मद गोरी की विजय और पृथ्वीराज तृतीय की हार हुई, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा किसमें किसकी हार हुई, कब युद्ध हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। अब परमार वंश के बारे में देख लेते हैं। परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज था। इसकी राजधानी धारा नगरी थी, प्राचीन राजधानी उज्जैन थी, ठीक है। परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा राजा भोज था। उन्होंने भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण करवाया था। परमार वंश जो है इसका सबसे शक्तिशाली राजा भोज था, और दक्षिण में, भोपाल के दक्षिण में इन्होंने भोजपुर नामक झील का निर्माण करवाया। राजा भोज ने चिकित्सा, गणित, व्याकरण पर अनेक ग्रंथ लिखे। भोजकृत युक्ति कल्पतरु में वस्तुशास्त्र के साथ साथ विविध वैज्ञानिक यंत्रों व उनके उपयोग का उल्लेख है। भोजकृत, राजा भोज थे, उनकी एक कृति है युक्ति कल्पतरु, ठीक है। युक्ति कल्पतरु उनके द्वारा लिखी गई एक कृति है। इसमें वास्तुशास्त्र के साथ साथ विविध वैज्ञानिक यंत्रों व उनके उपयोग का उल्लेख है, ठीक। नैषधीय चरित के लेखक श्रीहर्ष व प्रबंध चिंतामणि के लेखक मेरुतुंग थे, ठीक है। नैषधीय चरित के लेखक कौन थे, श्रीहर्ष थे। वह प्रबंध चिंतामणि के लेखक मेरुतुंग थे। नवशांक चरित के रचयिता पद्मगुप्त। 10 रूपक के रचयिता धनंजय। धनिक, हलायुध एवं अमित गति जैसे विद्वान वाक्यपति मुंज के दरबार में रहते थे। कविराज की उपाधि से विभूषित शासक राजा भोज था, ठीक है। राजा भोज ने एक उपाधि धारण की थी कविराज की। भोज ने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर के परिसर में एक संस्कृत विद्यालय भी खोला गया था। राजा भोज के शासनकाल में धारा नगरी विद्या व विद्वानों का प्रमुख केंद्र थी। इसने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था। भोजपुर नगर की स्थापना भी राजा भोज ने ही की, ठीक है। राजा भोज ने ही भोजपुर नगर की स्थापना किसने की थी, राजा भोज ने ही की थी। परमार वंश के बाद तोमार वंश, उसके बाद चहमान वंश, और अंततः 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नुसरत खां और उलुग खां ने मालवा पर अधिकार कर लिया, ठीक है। चंदेल वंश, प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल वंश का स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास प्रारंभ हुआ। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जोजाक भुक्ति है। ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जोजाक भुक्ति है। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा, यूपी स्पेशल में भी ये पूछ देता है। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था, नन्नुक था। 831 ईस्वी में स्थापना हुई थी, ठीक है। इसकी राजधानी खजुराहो थी। प्रारंभ में राजधानी कलिंजर महोबा थी। राजा धंग ने अपनी राजधानी कलिंजर से खजुराहो में स्थानांतरित की थी। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा यशोवर्मन था। यशोवर्मन ने कन्नौज पर आक्रमण कर प्रतिहार राजा देवपाल को हराया तथा उससे विष्णु की प्रतिमा प्राप्त की, जिससे उसने खजुराहो के विष्णु मंदिर में स्थापित किया। चंदेल शासक यशोवर्मन ने 954 ईस्वी में लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर की योजना पंचायतन किस्म की है। इसमें अर्धमंडप, मंडप, महामंडप और विमान सहित गर्भगृह है, ठीक है ना। खजुराहो मंदिर अपनी कामुक प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध है। धंग ने जिन्नाथ, विश्वनाथ व वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। धंग जो थे वो जिन्नाथ, विश्वनाथ व वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण धंगदेव द्वारा 999 ईस्वी में किया गया। धंग ने गंगा यमुना संगम प्रयाग में शिव की आराधना करते हुए अपने शरीर का त्याग किया था, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आप लोग। धंग ने जिन्नाथ, विश्वनाथ और वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था।
चंदेल शासक विद्याधर ने कन्नौज पर प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या कर दी, क्योंकि उसने महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना किए बिना ही आत्मसमर्पण कर दिया था। विद्याधरी केवल ऐसा भारतीय नरेश था जिसने महमूद गजनवी की महत्वाकांक्षाओं का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। चंदेल शासक कीर्तिवर्मन की राज्यसभा में रहने वाले कृष्ण मिश्र ने प्रबोध चंद्रोदय की रचना की थी। इन्होंने महोबा के समीप कीर्ति सागर नामक जलाशय का निर्माण कराया। अलाउद्दीन नामक दो प्रसिद्ध सेनानायक परम दीर्घदेव के दरबार में रहते थे। इन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए अपनी जान गंवाई थी। अलाउद्दीन किसके दरबार में रहा करते थे? परम दीर्घदेव। चंदेल वंश का अंतिम शासक परम दीर्घदेव ने 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली। इस पर उसके मंत्री अजय देव ने उसकी हत्या कर दी। सोलंकी वंश, गुजरात के चालुक्य। सोलंकी राजवंश के संस्थापक मूलराज प्रथम था। इसकी राजधानी अनहिलवाड़ थी। मूलराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। ये लाइन याद कर लीजिएगा। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, और किसके शासनकाल में? भीम प्रथम के। भीम प्रथम के सामंत विमल ने आबू पर्वत पर प्रसिद्ध दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनवाया था। ये याद कर लीजिएगा। भीम प्रथम के सामंत थे विमल। इन्होंने आबू पर्वत पे, माउंट आबू पर्वत पे दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। सोलंकी वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक जयसिंह सिद्धराज था। प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र जयसिंह सिद्धराज के दरबार में रहते थे। माउंट आबू पर्वत राजस्थान पर एक मंडप बनाकर जयसिंह सिद्धराज ने अपनी 7 पूर्वजों की गजारोही मूर्ति स्थापित की थी। ठीक है। मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी राजाओं के शासनकाल में हुआ था। ये लाइन याद करिएगा। मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी राजाओं के शासनकाल में। सिद्धपुर में रुद्र महाकाल मंदिर का निर्माण जयसिंह सिद्धराज ने किया था। सोलंकी शासक कुमारपाल जैन मतानुयायी था। वह जैन धर्म के अंतिम राजकीय प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध है। सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीमद्वितीय था। भीमद्वितीय के एक सामंत लवण प्रसाद ने गुजरात में बघेल वंश की स्थापना की थी। बघेल वंश का कर्ण द्वितीय गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था, जिसने अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया था। कलचुरी या चेदी राजवंश। कलचुरी वंश का संस्थापक कोक्कल था। इसकी राजधानी त्रिपुरी थी। कलचुरी वंश का एक शक्तिशाली शासक गंगेय देव था, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। पूर्व मध्यकाल में स्वर्ण सिक्कों के विलुप्त हो जाने के पश्चात इन्होंने सर्वप्रथम इसे प्रारंभ करवाया था। कलचुरी वंश का सबसे महान शासक कर्णदेव था, जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की और त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की। प्रसिद्ध कवि राजशेखर कलचुरी के दरबार में रहते थे। ठीक है। सिसोदिया वंश के बारे में देख लेते हैं। सिसोदिया वंश के शासक अपने को सूर्यवंशी कहते थे, जो मेवाड़ पर शासन करते थे। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी। ठीक है ना। मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी? चित्तौड़ थी। राजा हमीर सिंह ने 1326 ईस्वी में चित्तौड़ को खिलजी शासकों से पुनः जीतकर सिसोदिया वंश की सत्ता स्थापित की थी। ठीक है। राणा हमीर सिंह ने क्या? सिसोदिया वंश की सत्ता स्थापित की थी। ध्यान रखिएगा। इस वंश के प्रमुख शासक हैं राणा हमीर सिंह, राणा कुंभा, राणा सांगा, महाराणा प्रताप, राणा उदय सिंह, अमर सिंह आदि। इनकी कुल देवी बाण माता या पांडु माता मानी जाती हैं। अपनी विजयों के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने चित्तौड़ में करवाया था। खातौली का युद्ध 1528 में राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। तो ये रहा टोटल आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट था, जो राजपूत वंश से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे और जो भी छोटे छोटे राजवंश थे, इनके बारे में कवर कर लिया गया है। ये आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, देख लीजिएगा एक बार और वीडियो, अगर नहीं अच्छे से समझ में आया होगा तो। और टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ज्वाइन करके व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लोगों को शेयर कीजिएगा, लोगों को बताइए कि यहाँ पे है यूपीट्रिपल पेट के बारे में, पेट का जो सिलेबस है कवर कराया जा रहा है। अधिक से अधिक लोग जुड़ें और सब्सक्राइब करें, मेरा भी मनोबल बढ़े। ठीक है ना। और जो इसका PDF है ये आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ से ले लीजिएगा आप लोग। धन्यवाद।